करो दीनहीन जाने गौरा करुणा करो दीनहीन जाने गौरंग मौसम पतिता प्रभु नहीं त्रिभुवानी। एक साथ गाओ। मौसम पतिता प्रभु नहीं त्रिभुवानी। तंत्री तृणधरी गौरा ताकि है तुम्हारा तंत्री तृणधरी गौरा ताकि है तुम्हारा कृपा करे सो आमार हृदय मंदिरे। कृपा करे सो आमार हृदय मंदिरे। यदि दया न करिबे पतित देखिया। यदि निकालो। यदि कृपा न करिबे पतित देखिया। पतित पावन नाम किसे लगिया। पतित पावन नाम किसे लगिया। पड़े भव तूफानी नहीं का निस्तारा। पड़े भव तूफानी नहीं का निस्तारा। श्री चरण तरणी दाने दास कर पार। देखो उसमें
श्रीचरण तरणी दाने रस कर पार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास प्रार्थना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पानी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जोसे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद हरे नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव
कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। इसी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरंगिताय 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 जय गौरंगिताय प्रभुपाद 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 नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लेक्चर हमने रिक्वेस्ट किया था गोकुलेश्वर प्रभु को, प्रभु जी नहीं दे पा रहे हैं। फिर हमने नाम डाला नीलांबर प्रभु का, प्रभु को अर्जेंट सेवा आ गया। फिर आपका दास सदा उदास, थोड़ा सा बिंदास, उसको स्वीकार करो, ठीक है। और भगवान की कृपा से आज ही मेरा गला थोड़ा सा ठीक ठाक लड़खड़ाते हुए पहियों से चलने की शुरुआत कर रहा है। अगर आप लोग आशीर्वाद देंगे लेक्चर तक तो लेक्चर सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता से, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या है 30। ठीक है, निकालो भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 30। जल्दी फटाफट, गूगल में डालेंगे तो गूगल दे देगा आपको निकाल के।
जिन्हें निकालने नहीं आता है क्लास के बाद मेरे पास आ जाना, मैं सिखा दूँगा। पर क्लास में ये अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो आप लोग ग्रंथ लेकर नहीं आते हो, दूसरी बात कि आप लोग निकालना नहीं आता है गूगल से, है ना। तो मैं छोटा सा बेचारा सा इंसान कितना बोलूँगा। कुछ सुनाई दिया आपको? मैं चेक कर रहा था सिर्फ, सुनाई दिया कि नहीं। ठीक है। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। सह अधिभूत तथा भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत, अधिदैवम समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले, माम मुझको, स अधियज्ञम। हाँ, आपके मोबाइल का साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिए, अब आएगा थोड़ा ठीक से। बाकी आपके मोबाइल का उपयोग करिए, ठीक है। अब मैं आपके नज़दीक आ गया हूँ ना। स अधियज्ञम तथा समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले, च भी ये जो विदुः जानते हैं, प्रयाण मृत्यु के काले समय में, अपि भी च तथा मां मुझको, ते वे विदुः जानते हैं, युक्त चेतसः जिनके मन मुझ में लगे हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता। अतएव वह सहज ही भगवद्धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आ जाता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भूलकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संग में रहने से, कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों पर विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा।
किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्णतया विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसा दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैतायक प्राब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणे श्रीमूर्ते दीनकारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरीश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम। तो वैसे तो आज का लेक्चर शुरू हुआ है यहाँ पे, जो भी भक्तगण यहाँ आए हैं, परंतु अंत समय में भगवान के स्मरण, नारायण का स्मरण कैसे होगा वो अभी इसी लेक्चर में समझ में आ जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ चल रही है कृष्ण कथा और बाहर है ना मैया का जो प्रेम है वो आप्लावित होकर बट रहा है। तो चूंकि आवाज़ यहाँ तक आ रही है तो जिसका ध्यान लेक्चर में ज़्यादा रहेगा उसका नारायण स्मृति होगा, और जिसका ध्यान वहाँ ज़्यादा रहेगा उसका नारायण स्मृति नहीं होगा, माया स्मृति होगा। और मैया आपका प्रेम से स्वागत करने के लिए तैयार है। मैया के हाथ में हमेशा त्रिशूल रहता है, आपको बहुत अच्छे से प्रेम देगी,
है ना। अभी आप बोलेंगे तो गलत बात है, ऐसा थोड़ी है। मैया तो आशीर्वाद देती है ना। क्या गाते हैं मैया की आरती में, क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? सब मांग देते हैं। मुझे किसी ने रील भेजा था उसमें जो धीरेन्द्र शास्त्री है ना, वो बोल रहे थे कि दुर्गा मैया की आरती करते हैं, बोलते हैं तन मन धन सब तेरा, मैया सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और बाहर आके बोलते ए सिक्योरिटी मेरा गाड़ी किधर है बोलते अंदर तो मैया को दे दिया, बाहर ढूंढ क्यों रहा है लोग भक्ति ऐसे करते हैं, मैया की भक्ति, भैया की भक्ति, देवता की भक्ति ऐसे करते हैं। ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे ओम जय दगजी शरे में भी यही बोलते हैं, है ना। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। और फिर जब पूजा का थाली आता तो सिक्का ढूंढते हैं, ये 2 रुपए का सिक्का किधर चले गया। अरे जो है निकाल के डालो, नहीं 2 रुपए का सिक्का डालना है भगवान का 2 ही रुपया है, बाकी सब उसका है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जीवन की तैयारी कैसी करनी चाहिए। दुनिया में लोग बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स। हमारे प्रभु जी आज मिले म्यूज़िक वाले, म्यूज़िक। दुनिया के बहुत लोग बहुत कुछ सिखा रहे हैं और उसमें एक बाबा है, बहुत बड़ा बाबा है। भारत में तो बहुत फेमस है, विदेशों में भी थोड़ा फेमस है वो जाते हैं और दुनिया को सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन की कला। प्रभुपाद जी सालों पहले, दशकों पहले प्रभुपाद जी बोले हम जीवन की कला नहीं सिखाते हैं, हम सिखाते हैं मरने की कला। मरना कैसे है। जीवन तो आपको मिल गया, पिछले कर्मानुसार जीवन मिल गया, जीवन का सुख दुख मिल गया, जीवन के अंदर मिलने वाले माँ बाप मिल गए, भाई बहन मिल गए, दोस्त मिल गए, आपके कर्मानुसार आपको रोटी कपड़ा मकान मिल गया, आपके कर्मानुसार आपको सुख दुख मिल रहा है, आपके कर्मानुसार आपको धन मिल रहा है, यश मिल रहा है, वैभव मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? सब आपके कर्मानुसार, जो अपने पिछले जन्म में किया था। तो जीवन मिल गया और जीवन के लिए जितनी सुविधाओं की आवश्यकता है वो भी मिल गया। तो जीवन मिला, सुविधाएं मिली, किस लिए? किस लिए? वही बोले आनंद लेने के लिए, बस यही है जीवन। आपको खाना दिया क्यों? खाने के लिए। खाना क्यों है? आनंद लेने के लिए। और पेट कौन भरेगा? कोई बोले भूख लगा है और उसको आप दाल चावल सब्जी रोटी की जगह आप उसको 1 किलो पॉपकॉर्न ला के दे दो, खाओ, पेट भरो। पॉपकॉर्न भी खाया जाता है ना, उसमें आनंद भी आता है ना। तभी तो पता नहीं वो थिएटर वाले क्या क्या डाल के खिलाते हैं, कैरमल, चीज़, बटर। बताओ पॉपकॉर्न में वो सब डालने की चीज़ है। तो पैसा बढ़ाना है ना, तो कुछ तो भी ऐसा नाम देना पड़ेगा जिससे आपकी जेब से पैसा निकाला जाए। इसके लिए लोग डालते हैं। हाँ, वो क्यों डालते हैं पता है? आपके जेब से पैसा निकालने के लिए, और कोई कारण नहीं है। पन्ना 10 रुपये का मिलता है, काहे के लिए 150 रुपये दोगे आप? है ना।
तो 150 रुपया आप देते हो छोटे से एक पैकेट पॉपकॉर्न को। किसी व्यक्ति ने बोला भूख लगा है, उसको आप दाल चावल सब्जी रोटी या जो भी पेट भरने की वस्तु है वो न देकर उसको बहुत तगड़ा भूख लगा है, आपने उसको 1 किलो पॉपकॉर्न दे दिया। वो बोलेगा ठीक है लाओ, खा लेगा, पानी पी लेगा, बोलेगा चलो पेट भर गया। फिर वापस 4-6 घंटे बाद बोलेगा, फिर बोलेगा भूख लगा, फिर वापस पॉपकॉर्न ही दे दो। ऐसा 1 हफ्ता पॉपकॉर्न खिलाओ, पेट भी भरेगा, आनंद भी मिलेगा। मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? अरे खाने की चीज़ दे रहे हो, आनंद लेने की चीज़ दे रहे हो, पेट नहीं भरेगा? हाँ, नहीं भरेगा। कोई व्यक्ति को पूछो आपको क्या खाना पसंद है, मेरे को चाइनीज़ पसंद है, उसको खिलाओ 1 हफ्ता चाइनीज़, कुछ मत दो, दाल रोटी सब्जी कुछ मत दो, चाइनीज़ ही खिलाओ। हाँ, जो उसको पसंद है, सेजवान नूडल ग्रेवी मंचूरियन खिलाओ दबा के, 1 हफ्ता वही खाओ, कुछ खाओ ही मत दूसरा। कोई बोले ना साउथ इंडियन पसंद है, खिलाओ उसको 1 हफ्ता इडली सांभर डोसा वड़ा। लेकिन जो साउथ इंडियन मील है वो मत खिलाओ, दाल रसम चावल वो मत खिलाओ, पेट नहीं भरेगा। तो जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, ये गलत परिभाषा है। जीवन मिला है जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए। जीवन आनंद लेने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि अगर जीवन आपको आनंद लेने के लिए मिला है तो जीवन आनंद जिस चीज़ से प्राप्त होता है, क्या क्या आपको पता है वो चीज़ है क्या? किस चीज़ से जीवन को आनंद मिलता है वो भी पता है क्या? किसी को पूछो किस में आनंद मिलता है, कोई बोलेगा पढ़ाई में मिलता है। किसी को पूछो किस में मिलता है, तो इंजीनियरिंग में मिलता है, मेडिकल में मिलता है, म्यूज़िक में मिलता है, खाने में मिलता है, सब में आनंद मिलता है। और इस आनंद को हम प्राप्त करते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं। तो लोग कर रहे हैं ना संसार में ये सब, सुखी क्यों नहीं है? कुछ कहेंगे पैसों में आनंद है, लड़की कहेगी लड़के में आनंद है, लड़का कहेगा लड़की में आनंद है। तो संसार के लोग सुखी क्यों नहीं है? और ये सब वो प्राप्त करने के बाद भी क्या उनको पता है जीवन का उद्देश्य क्या है? सब मिल गया, भगवान का आशीर्वाद हो, आपको सब कुछ मिले, परंतु सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी क्या आपको पता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्यों आप जीवन जी रहे हो? अच्छा, ये एक बात, आपको जीवन मिला, आप जीवन जी रहे हो, आपको उद्देश्य मालूम है नहीं मालूम है, ये एक बात। दूसरा प्रश्न, जब कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई वस्तु बनाता है, कोई भी दुकान वाला कंपनी वाला इंडस्ट्री वाला, तो वो प्रोडक्ट जब बनाता है तो प्रोडक्ट बनाते समय, वस्तु बनाते समय वो वस्तु क्या सोच के बनाता है? ठीक है बना देता हूँ, कोई भी कैसे भी यूज़ करेगा, ऐसे बनाता है? फिर कैसे बनाता है? बना दिया तो उस वस्तु के साथ उस बनाने वाले का भी एक विचार होता है कि ऐसे यूज़ होना चाहिए। जैसे ये गिलास है, ये गिलास है, इसका उपयोग है पानी पीना है, शरबत पीना है, जूस पीना है ना? इसका ये एक उपयोग है। इसका और एक उपयोग बताए, गुस्सा आया किसी को फेंक के मार दो, यूज़ होएगा कि नहीं? यूज़ में आएगा ना। और कुछ लोग करते भी घर में, अगर आपकी माँ ने कुछ काम बोला और आपने नहीं किया तो हवाई रफ्तार से कोई एक वस्तु आके आपको जरूर लगेगी। कुछ भी हो सकता है, वो गिलास हो सकता है, चम्मच हो सकता है,
घर की झाड़ू हो सकती है, बेलन हो सकता है, कुछ भी आता है, और वो आता है एकदम हवाई रफ्तार से। और माँ को सिखाना भी नहीं पड़ता है कि निशाना कैसे लगाना, बराबर निशाने पे ही लगता है ना। तो अभी बेलन किस लिए बनाया गया? चपाती बेलने, माँ किस लिए यूज करती है? आदमी को सीधा करने के लिए। घर में जो जितने बच्चे हैं, पति है, सब बेलन से सीधे हो जाते। इसीलिए तो शादी के पहले होता है वैलेंटाइन डे, शादी के पहले वैलेंटाइन डे, शादी के बाद बेलेंटाइन डे। शादी का बेलन का ही टाइम चलता है। बच्चा नहीं माना लो, पति नहीं माना लो। पहले भारतीय नारी ऐसा नहीं करती थी, अब क्या है, नारी प्रधान देश हो गया है ना। अब तो दुर्गा माँ के भी हाथ में कुछ लोग बेलन दे देते हैं, भले हम भी यूज करें तुम भी करो। वो समझ गया बेचारा, शादी नहीं करना। देखो जो लड़के समझ गए शादी नहीं करना, जो नहीं समझे बाद में आगे एक्सपीरियंस बताना। तो कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु बनाता है तो उस वस्तु के पीछे एक उद्देश्य जोड़ता है। गिलास क्यों बनाया, चम्मच क्यों बनाया, प्लेट क्यों बनाया, मोबाइल क्यों बनाया, टायर क्यों बनाया, गाड़ी क्यों बनाया, लॉरी क्यों बनाया, बाइक क्यों बनाया, कार क्यों बनाया, फ्लाईओवर क्यों बनाया, स्काई वॉक क्यों बनाया। हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का कोई वस्तु नहीं होता। आपका पैन कार्ड और एटीएम कार्ड एक जैसा ही दिखता है, लेकिन आप पैन कार्ड डाल के पैसा नहीं निकाल सकते, एटीएम कार्ड ही डालना पड़ेगा। अच्छा, एटीएम कार्ड में भी अगर आपका एटीएम कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपने खाते से ही पैसा निकाल सकते हो, दूसरे के खाते से नहीं निकाल सकते हो। और अगर आपका जो अकाउंट मान लो दो बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम यूज़ करोगे तो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही पैसा निकल सकता है, आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते से पैसा नहीं निकलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम यूज़ करोगे तो आपके ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो खाता है उसका पैसा नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आपका एटीएम कार्ड यूज़ करके आपका पैसा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है वो निकालना पड़ेगा। सिस्टम है ना, नियम है ना। तो बनाने वाले की भी एक सोच है, भाई मैंने इसलिए बनाया हूँ, इसीलिए यूज़ होना चाहिए और किसी लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, है ना। बनाने वाले का भी सोच। तो किसी ने जानने का प्रयास किया, भगवान ने ये जो मशीन बनाया, यंत्र रूढ़ानी माया, ये जो मनुष्य नाम का मशीन बनाया, इसका भगवान का क्या उद्देश्य है? भगवान ने क्या सोच के बनाया? बोलो। भगवान ने 80 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर के जीव बनाए, 80 लाख। कुछ पेड़, कुछ पौधे, कुछ ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े जो भी होते, कृमि, ज़मीन पे रेंगने वाले पानी में और कहीं भी, हवा में उड़ने वाले पक्षी, 4 पैरों वाले जानवर। भगवान ने बहुत सारा चीज़ बनाया। ये सब टोटल 80 लाख, मनुष्य 4 लाख। तो भगवान ने इतना सारा जो बनाया, इतने सारे जो जीव बनाए, इतना सारा जीव बनाया, उसमें भगवान बोले मनुष्य स्पेशल है। और ये स्पेशल मनुष्य के लिए भगवान ने उद्देश्य जोड़ा। भगवान ने अपना बनाने का उद्देश्य जोड़ा कि मैंने इसलिए बनाया है। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि भगवान ने क्यों बनाया, क्या कारण से बनाया, क्या सोचा भगवान। एक गाना है ना पुराना, दुनिया बनाने वाले क्या देरे दिल में समाए, काहे को दुनिया बनाई। वो गाना गाने के बाद भी उसने प्रयास नहीं किया जानने का,
गाना गा दिया, गाना लिखने वाले ने भी प्रयास नहीं किया, गाना लिख दिया, बोला अच्छा गाना है, बहुत चलेगा, लिख दिया। अरे तुमने लिखा, थोड़ा दिमाग लगाया होगा, तो कम से कम लिखने के बाद तो वो काम करो जो तुमने लिखा है, नहीं किया। गाने वाले ने भी नहीं किया, और जो हीरो वो मूवी में एक्टिंग किया ना उस गाने पे, उसने भी नहीं किया। और उससे बड़ा दुर्भाग्य, करोड़ों लोगों ने वो गाना देखा है, करोड़ों लोगों ने वो गाना सुना, वो भी नहीं करते। कि दुनिया बनाने वाले ने क्यों दुनिया बनाई, मुझे क्यों बनाया, काहे बनाया तूने माटी के पुतले, मेरे मिट्टी का डब्बा क्यों बनाया, नहीं मालूम। किसी को पूछो क्या करना है जिंदगी में, ये करना है, बस यही करना है, यही करना। भगवान ने क्यों बनाया तुमको मालूम नहीं। और कुछ लोग इतने धूर्त हैं, उनको पता है भगवान ने बनाया, नहीं, हम भगवान को मानते ही नहीं, वो भगवान को ही नहीं मानता। तुम कहाँ से आ गया, मम्मी पापा। मम्मी पापा कहाँ से आए, उनके मम्मी पापा। उनके मम्मी पापा कहाँ से, उनके मम्मी पापा। और फाइनल मम्मी पापा वो मालूम नहीं। पहले सबसे फर्स्ट कोई तो मम्मी पापा होएगा ना, मालूम नहीं। इतने धूर्त हैं। तो जब तक ये प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, जीवन व्यर्थ है। जब तक ये प्रश्न का उत्तर आप नहीं ढूंढ पाते हो, तब तक आपका हमारा जीवन व्यर्थ है। तब तक हर उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जो जीवन ले तो रहा है, लेकिन इन दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढ नहीं रहा है। मैं क्यों आया हूं इस संसार में, और भगवान ने मुझे क्यों बनाया। घूम रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एहि संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। शंकराचार्य जी कहते हैं, आज प्रणाम किया मैंने शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी कहते हैं, बार बार पैदा हो, बार बार मरो, और बार बार माँ के गर्भ में जाओ, 9 महीना उल्टा लटको, जहाँ पे तुमको मोबाइल नहीं मिलेगा, लैपटॉप भी नहीं मिलेगा, गाड़ी बाइक कुछ नहीं मिलेगा, कपड़ा भी नहीं मिलेगा, खाने में जो मम्मी खाएगी वही मिलेगा, वो भी मम्मी के खाने के बाद। आपको आपका कुछ भी डिमांड पूरा नहीं होगा। कब तक? 9 महीने तक। और आप उल्टे लटके रहोगे, और कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले तो लोग मनुष्यता को करते भी थे, आजकल लोग मनुष्यता को इस हद तक खराब कर लिए हैं कि लोग अपने बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं। खुद का तो जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, जो जीव आया है भगवान की कृपा से तुम्हारे पास, उसको भी खराब कर देते हैं। तैयार रहिए, जितना जीव आप खराब करेंगे, जितने जीवों को आप सूर्य देखने के लिए नहीं देंगे, उतना जीवन आप भी सूर्य नहीं देखोगे। तैयार रहिए। रहने दो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बार बार इसके बारे में सोचना चाहिए, हर रोज सोचना चाहिए। इसीलिए जीवन हमें प्राप्त हो गया है, अब आप तैयारी करो मरने की। सीखो मरा कैसे जाता है, हाउ टू डाई, शरीर कैसे छोड़ना है। और यही भगवान इस श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके पहले वाला श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं,
जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। भगवान कहते हैं जो जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जरा मरण मोक्षाय, जो जन्म लेना और मरना और बुढ़ापा और बीमारी चार चीज होती, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। तो इसमें जरा और मरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट। जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु मतलब मृत्यु मरण। तो देवता लोग भी जन्म लेते हैं और देवता लोग का भी जब टाइम पूरा होता है शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन देवता बूढ़े नहीं होते। देवी देवता बूढ़े नहीं होते। आप कोई एक देवी देवता दिखा दो संसार में शास्त्र के अनुसार जो बूढ़ा है। ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं है, ब्रह्मा जी बहुत ब्यूटीफुल है। आपको नहीं पता है तो आप ब्रह्मा जी को, हमारा मंदिर में कृष्णा बुक है, उस पर ब्रह्मा जी का सुंदर चित्रण है, आपको दिख जाएगा। बहुत सुंदर दिखते हैं ब्रह्मा जी, विश्वकर्मा जी, वेरी ब्यूटीफुल। बूढ़े होते ही नहीं वो लोग, शरीर ही हमेशा उनका हमेशा जवान शरीर रहता है। अब पता नहीं कैसे लोग बुढ़े भगवान की पूजा करते हैं। अरे जब भगवान बुढ़ा होता ही नहीं है तो फिर कौन से बुढ़े आदमी को आप भगवान बना के पूजा कर रहे हो? वो तुम्हारी गलती है। वो खुद ही बूढ़ा हो गया, तुमको कैसे आशीर्वाद देगा? तो बूढ़े नहीं होते हैं। तो जरा मरण मोक्षाय, बूढ़ा होना और मृत्यु प्राप्त करना, इनसे मुक्ति, इससे बाहर निकल जाना। और इससे बाहर निकल कर क्या करना? माम आश्रित्य यतन्ति ते, जो ये इच्छा करता है कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे जन्म नहीं चाहिए, वो भगवान कहते हैं वो मेरा भजन करते हैं। माम आश्रित्य यतन्ति ते, वो मेरी शरण लेते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं? भगवान उनका गुण बता रहे हैं। ये लोग कौन होते हैं? भगवान कहते हैं ते ब्रह्म तत्विदुः कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। भगवान कहते हैं कि वो लोग ब्रह्म होते हैं, वो लोग ब्रह्म स्तर पे आ जाते हैं। वो साधारण मनुष्य के लेवल पे नहीं होते, मनुष्य के लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। वो भगवान के अंशी के रूप में कार्य करते हैं, भगवान के अंश के रूप में। भगवान परम ब्रह्म है और हम भगवान के अंश हैं ब्रह्म। और भगवान के अंशी के रूप में, ब्रह्म के रूप में वो जो कार्य करते हैं, कहते हैं कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। वो पूरी तरह से कर्म को, अध्यात्म को जानते हैं, इसीलिए वो केवल कृष्ण का भक्ति करते हैं। इसीलिए जो लोग भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं करते हैं, भले किसी देवी देवता का करते हैं, भले किसी मनुष्य का करते हैं, भले संसार में और किसी का XYZ, कोई नेता का, कोई इसका उसका, जो भी करते हैं, वो सब लोग बुद्धिमान नहीं हैं। वो सब लोग बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि भगवान क्लियर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को साधारण जीवन, जिसमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है, उस लेवल से जो व्यक्ति ऊपर आता है, भगवान बोलते हैं वो सिर्फ मेरी शरण लेता है और किसी के पास जाता ही नहीं। क्योंकि उसको क्या पता है कि जो मुक्ति देने वाला है, जो आश्रय देने वाला है, वो एक ही व्यक्ति है। कौन? मुकुंदा। कौन है? मुकुंदा।
मुक्ति और आनंद का दाता। और मुकुंद किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। तो वो केवल कृष्ण की शरण लेते हैं। 4 प्रकार के लोग जो आते हैं प्रताड़ित होकर संसार में और भगवान की शरण लेते हैं। कोई दुख में शरण लेता है, बहुत कष्ट है जीवन में, कोई बीमारी से परेशान है, किसी चीज़ से परेशान है, कोर्ट केस से परेशान है, और लड़ाई झगड़े से परेशान है, घर के तंगी से परेशान है। कुछ लोग आते हैं पैसा मांगने के लिए भगवान के पास। भगवान पैसा दे दो, रुपया दे दो, धंधा दे दो, नौकरी दे दो, प्रमोशन दे दो, लॉटरी लगा दो। कुछ लोग आते हैं भगवान के पास जानने के लिए जीवन क्या है, ज्ञान क्या है। कुछ लोग भगवान को जानते हैं भगवान कौन है, और भगवान को और जानना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। 4 प्रकार के लोग आते हैं। ये भक्त हैं लेकिन दूषित चेतना है। भक्त है लेकिन कुछ मांगने के लिए आए हैं, भक्ति करने के लिए। भगवान बोलते हैं ये भी अच्छे हैं, ये भी बुद्धिमान है, क्योंकि आए तो मेरे पास और कहीं गए नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मांगना है, दुख है, रोना है, ज्ञान चाहिए, तो भी अगर आपको जाना भी है ना तो केवल कृष्ण के पास जाइए और गलत एड्रेस पे मत जाइए। केवल कृष्ण के पास आइए। ये मैंने नहीं बोला, ये भगवान स्वयं कहते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं केवल मेरे पास आओ और कहीं मत जाओ। तो फिर जब वो व्यक्ति, संसार के लोग जब धीरे धीरे भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, भगवान को जानते हैं, और भगवान को धीरे धीरे जानने के बाद भगवान को कैसे जानते हैं? स अधिभूतम अधिदैवम माम। भगवान कहते हैं, वो क्या जानते हैं? वो जानते हैं स अधिभूतम अधिदैवम माम। मैं सृष्टि में सभी जीवों का, जितने भी सृष्टि में जीव हैं, मैं क्या हूँ? मैं उनका भगवान हूँ, मैं उनका ईश्वर हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सबके ईश्वर हैं, सबके ईश्वर है कृष्ण। कोई व्यक्ति किसी जगह का ईश्वर होगा, कृष्ण सबके ईश्वर है। जो भगवान है, भगवान कृष्ण सबके ईश्वर हैं, सबके भगवान हैं। और प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं, तुम ईश्वर हो अपनी पत्नी के, आपके घर में। ऑफिस में आपका ईश्वर कोई और है। फिर ऑफिस में आपका ईश्वर कोई और है। फिर वो जो ऑफिस वाला है वो अपने किसी और बॉस को रिपोर्टिंग करता होगा, वो ईश्वर अलग है। फिर कंपनी का जो सीईओ होगा, जो मालिक होगा, वो ईश्वर अलग है। तो इस तरह करते करते ईश्वर बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। फिर आप देखोगे एक एरिया का ईश्वर अलग है। कोई कॉरपोरेटर होएगा, कोई नगर पालिका नगर सेवक होएगा, और धीरे धीरे ऊपर होंगे और कोई ईश्वर मिलेगा। फिर मुख्यमंत्री मिलेगा, फिर उसके ऊपर प्रधानमंत्री मिलेगा, फिर उसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन वाले जो बैठते हैं, अपना सार्क कमेटी और भी जो भी है यूनाइटेड नेशन वाले, यूएन मीटिंग होती है, वो है ईश्वर। वो उसके ऊपर जाओगे तो देवी देवता ईश्वर हैं। देवी देवता के जो राजा हैं इंद्र, वो उनके ईश्वर हैं। इंद्र के ईश्वर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के ईश्वर शिव जी हैं, शिव जी के ईश्वर नारायण हैं, और नारायण के ईश्वर कृष्ण है। और कृष्ण का कोई ईश्वर नहीं है। कृष्ण केवल एक ही ऐसे ईश्वर हैं जो सबके ईश्वर हैं और सब उनके अंडर में अधीन है। तो भगवान कहते हैं जो ये जानता है कि मैं सबका स्वामी हूँ, मैं सबका ईश्वर हूँ। अभी कोई बोलेगा ठीक है इंसानों का हो गया, अभी इंसानों में भी गड़बड़ है।
इंसानों में कोई बोलेगा तुम तो हिंदू के भगवान हो, तुम तो वैष्णव के भगवान हो, मुस्लिम के तो हो नहीं, क्रिश्चियन के तो हो नहीं, क्रिश्चियन के भी मुस्लिम के भी, वो नहीं मानते, गलती उनका है। जैन के भी है, बौद्ध के भी है, सबके भगवान केवल कृष्ण है, सबके स्वामी केवल कृष्ण, वो नहीं मानते, गलती उनका है। भगवान सबके भगवान होते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि मैं इसका भगवान हूँ उसका भगवान, ऐसा नहीं होता। कृष्ण सबके भगवान है। जो नहीं मानता है कि कृष्ण मेरा भगवान नहीं तुम्हारा है, वो तुम्हारा गलती है। कृष्ण सबके भगवान एकदम क्लियर बोल रहे, स आदिभूतम, सबका भगवान मैं हूँ। तो को बोला नहीं मेरा देवता अलग है, तो मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ। कोई बोले गणपति बप्पा मोरया, कोई बोलेगा बम बम बोले, कोई बोलेगा जय माता दी। तो भगवान इसके लिए वापस क्लियर बोले क्या, स आदिदैवम, सारे जीव ही नहीं, सारे देवता का भी ईश्वर मैं ही हूं और कोई नहीं है। स आदिभूतम स आदिदैवम, दोनों आगे आगे कुछ लोग बोलते हैं यज्ञ करो, ये हरे कृष्ण क्या करते हो? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं यज्ञ करो, ये हरे कृष्ण क्या करते हो? अभी यहाँ सुनो भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं स आदि यज्ञम, सारे यज्ञों का स्वामी भी मैं हूं, जीवों का स्वामी मैं हूं, देवता का स्वामी मैं हूं, सारे यज्ञों का स्वामी भी मैं हूं। मतलब जितना भी यज्ञ होता है, भले आप यज्ञ किसी का भी करो, यज्ञ में पहली आहुति भगवान कृष्ण की होती है। यज्ञ के 3 भाग होते हैं, आपको नहीं पता तो बताता हूं। कृपया करके अपने अपने मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए या बंद कर दीजिए और मुझे सहयोग करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यज्ञ के 3 भाग होते हैं। कोई भी यज्ञ करो, कोई भी यज्ञ करो आप कोई भी यज्ञ करवाओ, यज्ञ के 3 भाग होते हैं। पहला हिस्सा भगवान कृष्ण को जाता है। कोई यज्ञ करवाओ, शिव जी का करवाओ, गणेश जी का करवाओ, दुर्गा मैया करवाओ, इसका करवाओ, पहला हिस्सा कृष्ण का होता है। फर्स्ट, पहला भाग भगवान का। दूसरा भाग देवी देवताओं का, सारे देवी देवता जिसको जिए ले लेगा। तीसरा बचा हुआ भाग शिव जी का, शिव जी लास्ट में लेते हैं। तो कोई भी यज्ञ हो उसका ये 3 भाग होता है और इसी 3 भाग में यज्ञ को बांटा जाता है। तो सृष्टि में जितने यज्ञ होते हैं उसके अधिपति, उसके स्वामी, उसके ईश्वर कृष्ण हैं और कोई नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मैं ही भोक्ता हूं। किसका? भोक्ताराम यज्ञ तपो साम, यज्ञ का, तपस्या का और इसके साथ जो कुछ भी होता है वो सबका स्वामी, भोक्ता मैं हूं और कोई नहीं है। और सर्वलोक महेश्वरम, और हर देवी देवता का अपना अपना लोक है, अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपना अपना एरिया है। कृष्ण सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक, सारा डिपार्टमेंट कृष्ण का है। कृष्ण एक लोक के स्वामी नहीं है, एक लोक के लोकपाल नहीं है। कृष्ण सारे लोकों के स्वामियों के स्वामी हैं। तो जब लोग ये चीज जान लेते हैं, जब ये बात फिट हो जाती है, तब क्या होता है? तो भगवान कहते हैं प्रयाण काले पीच माम
प्रयाण काले, जब उसका प्राण निकलता है वो समय में भी, ये जीवन में तो हरे कृष्णा आप कर रहे हो और मरते समय याद नहीं है तो किसी का दे कोका कोला याद है? बापू बोलो बोला, बापू बोला कोका कोला। तो अगर प्रयाण काले कोका कोला हो गया तो तब क्या, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। भगवान कहते हैं गारंटी, प्रयाण काले पीछ माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो व्यक्ति इस भावना से पूरी तरह भावना भावित हो जाएगा कि मैं पूरी सृष्टि में हर जीव का भगवान हूँ, मैं सारे देवताओं का भगवान हूँ, मैं सारे यज्ञों का भगवान हूँ, और ये बात मानकर जो मेरी भक्ति करेगा, भगवान बोलते मरते समय भी उसकी चेतना यही बनी रहेगी। ये गारंटी भगवान की है। और किसी अन्य पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है, भगवान बोलते हैं कि जिंदगी भर भक्त अगर मेरा भजन किया और अंत समय में उसको मेरा स्मरण नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं उसको याद करूँगा। भक्त भगवान को नहीं याद करेगा तो भगवान भक्त को याद करेंगे। इसके लिए चिंता मत करो, बिंदास भजन करो, हाँ दबा के, है ना, एक्स्ट्रा मक्खन मलाई लगा के अच्छे से भजन करो, एकदम खुशी में आनंद में। भगवान मिलेंगे मालूम नहीं, मेरे को भजन कर रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं इतना भक्ति करता, भगवान को देखा है? पहली बात तो सही बात है, देखा, रोज देखता राधा रास बिहारी, और भगवान नहीं है, तुम्हारी गलती है। कोई बोले राधा रास बिहारी भगवान नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुमको नहीं मालूम, मेरे को तो मालूम। फिर भी तुमने भगवान को देखा है नहीं, अनुभव किया है, फिर क्यों भक्ति करते हो? भगवान ने गारंटी दी है, भगवद गीता में गारंटी दिया भगवान ने, जीवन पर्यंत भी भक्ति करोगे, मेरा स्मरण करोगे, जीवन के अंत में भी मेरा स्मरण होगा। यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें आर्ट ऑफ डाइंग में क्या सीखना है? क्या है? हाँ बोलो, अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए। और भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत दयालु है, सबको कृपा करते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, मैंने भागवतम में कई बार सुनी है। तो एक व्यक्ति था, बहुत दारू पीता था, बहुत दारू जब वो पी लेता था ना बहुत अच्छी तरह से, तो उसको पूरी दुनिया जो है वो हिलती जुलती दिखाई देती थी, है ना। आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि दुनिया हिलने लग जाती है आपको देख के, ऐसा उसको लगता है। वो खुद हिलते रहता है, उसको लगता है दुनिया हिलती है। बहुत दारू पीता था और उसकी गर्लफ्रेंड थी, वैश्या थी। अब इतना दारू पिएगा तो गर्लफ्रेंड भी किसको बनाएगा? तो वैश्या थी उसकी गर्लफ्रेंड। तो एक दिन उसने क्या किया, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। तो जाते जाते उसके पास कुछ पैसे थे, रास्ते में एक फूल वाला दिखा, उसने फूल वाले से फूल ले लिया और जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए चल रहा था फूल लेकर कि जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड को फूल दूंगा। और कुछ जो भी उनकी बातें होती है, उनको तो पता नहीं क्या बातें होती हैं कुछ तो भी। तो सोचा मैं बड़ी प्रेम भरी बातें करूंगा, फूल दूंगा, सोच के जा रहा था, उसको ठोकर लग गई।
वो गिरा ज़मीन पे, सर फट गया, लेकिन फूल ऐसा हाथ पे उठाया था। देना है ना गर्लफ्रेंड को। फिर जब उसको लगा कि मेरी चेतना संभल नहीं रही है, तो उसने जो फूल लिया था गर्लफ्रेंड को देने के लिए, बोला अभी तो होगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, फूल यहीं गिर जाएगा, तो गर्लफ्रेंड को तो दे नहीं सकता, कृष्ण को दे देता हूँ। गोविंदम अर्पणमस्तु। तो उसने क्या किया, बोला गोविंदम अर्पणमस्तु, और बोल के फूल वहीं गिर गया और मर गया। उसको लेके गए तो उसको पूछे, तुम्हारा जीवन भर बहुत पाप किए हो, बहुत दारू उरू पिए हो, गड़बड़ किए हो, तुमको नरक जाना पड़ेगा। बोले लेकिन एक छोटा सा काम किए हो, उसके लिए तुमको स्वर्ग जाने मिलेगा, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। कहाँ जाना चाहोगे? तो पूछा होगा दारू किधर मिलती है? स्वर्ग में। लेकिन ये गलत धारणा है, पता है, स्वर्ग में दारू नहीं मिलती। हाँ, ये कुछ लोग बोलते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, हमको दारू की नदियाँ मिलेगी। बुद्धू, सब तुमको लड्डू दे रहे हैं दारू की नदियाँ का नाम का। है कुछ लोग बोलते हैं, नहीं है उधर। उसको सोम रस बोलते हैं। सोम रस का मतलब क्या है पता है? सोम रस का मतलब होता है, सोम मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा के ऊपर जो दुर्लभ जड़ी बूटी और जो स्वादिष्ट फल होते हैं, उन फलों के रस को बोलते हैं सोम रस। और वो सोम रस जो होता है वो, क्योंकि चंद्रमा जो है वो स्वर्ग का ग्रह है, ये धरती के लोग कभी चंद्रमा पे गए नहीं हैं और कभी जा नहीं सकते हैं। धरती का कोई भी व्यक्ति कभी चंद्रमा पे नहीं जा सकता है। ये जितना भी हवा बनाया है ना, चंद्रमा पे गए, चंद्रयान 1 2 3 4, सब झूठ है, सब झूठ है। जब पहली बार हल्ला हुआ था प्रभुपाद जी के समय के, लोग बोले चंद्रमा पे गए, प्रभुपाद जी बोलते हैं इम्पॉसिबल। क्यों? प्रभुपाद जी ने लॉजिक दिया कि चंद्रमा एक स्वर्ग का ग्रह है, वहां पे जाने के लिए आपको स्वर्ग का पुण्य होना चाहिए, तो आप चंद्रमा पे जा सकते हो। और वो भी इस शरीर में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप जो ग्रह चेंज करोगे तो आपको शरीर चेंज करना पड़ेगा। हर ग्रह का अलग शरीर है, जिस ग्रह पे आप रहते हो उस ग्रह का वो शरीर होता है। सूर्य पे भी बहुत जीवन है, लेकिन वहाँ के लोगों का शरीर जो है अग्नि का है, तो नहीं जा सकते, आपको शरीर चेंज करना पड़ेगा, ग्रह का नियम है। और बोलते हैं नहीं, हम छोटा सा वो कैप्सूल जैसा वो बना लेते हैं, बोलते हैं हम गए थे। झूठ है वो। तो उसको सोमरस बोलते हैं। सोमरस का मतलब नहीं है घटिया सड़ा हुआ क्या बोलते साग सब्जी और फलों का पानी। एप्पल को अच्छे से सड़ा दो, एकदम बढ़िया पका के, उसको बोलते हैं एप्पल वाइन। अंगूर को सड़ा दो, उसको बोलते ग्रेप वाइन। अरे मैं सच बोल रहा हूं, ये मेरे वीडियो को आप ले जाके कहीं भी जाके चेक कर लो, यही होता है। चावल का पानी सड़ाया जाता है, गेहूं का पानी सड़ाया जाता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा दारू मिलती है, पता है क्यों? पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। तो गेहूं जो वो लोग आपस में बांट लेते हैं, बेच देते हैं, तो थोड़ा बहुत बिक जाता है। वहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांसफ़र का कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए सारा गेहूं बिकता नहीं है। तो कुछ गेहूं जो है वो उसको दे देते हैं दारू बनाने वाली फैक्ट्री को, और दारू बनाने वाले फैक्ट्री गेहूं का दारू बनाते हैं। इसके लिए आप देखोगे मैक्सिमम आपको नशेड़ी लोग, जितने भी नशा करने वाले बहुत सारे आपको पंजाब मिल जाएंगे, सब दारू पीते हैं। ऐसे बनता है दारू। दारू मतलब सड़ा हुआ पानी। अगर आप मुझे बोलो आपको दारू पीना है तो मैं आपको हैंडमेड बना के दूंगा। आपको क्या करना है, 1 किलो चावल मुझे दे देना, मैं उसको 1 हफ्ते के बाद बढ़िया उसको फर्मेंटेड करके सड़ा के आपको रिटर्न कर दूंगा। वही है दारू, छान के पी लेना। अरे हाँ, उसी को दारू बोलते हैं, छान के पी लो।
और देखो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वकील है, जज है, बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, क्रिकेटर है, क्रिकेट का भगवान है, और बॉटल पे लिखा है फर्मेंटेड लिकर, सड़ा हुआ पानी पीते हैं। क्रिकेट का भगवान भी यही पीता है, वो भी 50,000 पब्लिक के सामने 1 लीटर का बॉटल ऐसे ऐसे उड़ा के पीता है। देखा है ना? इसको लोग बुद्धिमान बोलते हैं, इसको बुद्धिमान बोलेंगे। और लोग बोलते हैं तुम दारू नहीं पीते हो, तुम आउट क्लास हो, तुम गंवार हो। अरे भाई हमको वही रहने दो, हम खुश हैं। सड़ा हुआ पानी तो नहीं पीते हैं। कोई बोला नहीं हमारी दारू पीने की इच्छा, बोले ठीक है 1 हफ्ते बाद आना। 6 महीना सड़ाते हैं, 6 महीना, 3 महीना 6 महीना फल को, अनाज को सड़ा के उसका दारू बनता है। वो फर्मेंटेड लिकर उस पर लिखा रहता है, कभी पढ़ लेना अगर आपको मिलेगा तो, उस पर लिखा रहता है, फर्मेंटेड लिकर शब्द लिखा रहता है। मैं अकाउंट्स करता था पहले ये दारू बीरू की दुकान का, ये सब चीज़ों का, तो वो मैं देखा था। मैं बोला ये फर्मेंटेड लिकर का मतलब क्या होता है? तो बोलते हैं फर्मेंटेड मतलब कोई चीज़ सड़ जाती है उसको फर्मेंटेड बोलते हैं। मतलब यही पीते हो तुम? हाँ यही पीते हैं। बड़े महान हो। तुम भी पियो? नहीं थैंक यू, तुम्हारा चकना दे देना, दारू तुम पियो। इट्स टू बैड। और पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पीते हैं, बड़ी शान से पीते, कोट टाई पहन के एकदम, बहुत है ना। अमेरिका का कोई बहुत एकदम बड़ा मीटिंग होगा, सारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आएंगे, क्या करेंगे? दारू पिएंगे। अरे भाई तुमसे तो अच्छा हमारे हरे कृष्णा मंदिर में अनपढ़ भक्त है जो हरे कृष्णा जप करता प्रसाद खाता है, तुमसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखो कितना अच्छा है? तो दारू पी कर वो जा रहा था, तो स्वर्ग में दारू नहीं मिलती है, स्वर्ग में सोमरस मिलता है। स्वर्ग के देवी देवता इतने बुद्धू नहीं है कि सड़ा हुआ पानी पिएंगे। हाँ, किसी भी रस को, कोई भी फल के रस को अगर आप जरूरत से ज़्यादा पीते हो तो नशा होता है। नहीं तो शहद ही पाव किलो पी के देख लो, समझ में आ जाएगा। तो वो ताज़ा ताज़ा रस होता है। तो बोला ठीक है, तो स्वर्ग में जाएंगे एक दिन के लिए। तो 1 दिन के लिए उसको भेज दिया स्वर्ग में। तो उसने पूछा मुझे लेकिन स्वर्ग में भेज क्यों रहे हो, क्या पुण्य किया है? मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने कोई पुण्य किया। बोले नहीं, मरते समय जो तुम गुलाब लेके लिए आए थे अपनी प्रेमिका के लिए, वो गुलाब है ना, तुम प्रेमिका को दे नहीं पाए तो तुम बोले मैं कृष्ण को दे देता हूँ, और तुमने बोला गोविंदम अर्पणमस्तु। वो एक पुण्य तुम्हारा गिनती में आ गया है। बोले अच्छा, एक गुलाब से मिल जाता है इतना? अच्छा ठीक है। तो बोले ठीक है स्वर्ग में भेजो। स्वर्ग में भेज दिए। स्वर्ग में जब वो पहुंचा तो उसने बोला मुझे एक तलवार चाहिए। बोले ठीक है ले लो। फिर बोला यहाँ पे कहीं गार्डन है? तो बोले हाँ है। बोला उसको नंदन कानन करके गार्डन है, स्वर्ग के गार्डन का नाम है नंदन कानन। तो बोले ठीक है, जहाँ चले गया और गया, और तलवार लेके जितने भी फूल के पेड़ थे सारे फूलों के पेड़ के ऊपर तलवार घुमाना चालू। गोविंदम अर्पणमस्तु, गोविंदम अर्पणमस्तु, गोविंदम अर्पणमस्तु, गोविंदम अर्पणमस्तु। हाँ, एक फूल कृष्ण को देने का इतना इनाम मिला है, तो बोले आप भी सब गोविंदम अर्पणमस्तु। वहीं वैकुंठ का विमान आया, स्वर्ग से ही चले गया। तो भगवान को सेवा करना, भगवान का भक्ति करना साधारण नहीं है। आपको यहाँ लगता है अरे क्या मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ, अरे क्या मेरे को प्रसाद दे रहे हैं, क्या मेरे को प्रणाम करने बोलते हैं, क्या तिलक लगाने बोलते हैं,
साधारण नहीं है। भगवान कहते हैं ये बुद्धिमान लोगों का काम है। वो कौन से बुद्धिमान लोग हैं? जो मृत्यु और बीमारी और बुढ़ापा से बचना चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनको मृत्यु और बीमारी छुए, जो ये जीवन तो कैसे भी निकल रहा है, अगला जीवन में फिर से माँ के गर्भ में नहीं आना है, फिर से ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ना है, फिर अ से अनार नहीं पढ़ना है, क से कबूतर नहीं पढ़ना है, हमटी डमटी नहीं पढ़ना है, स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं करना है। जिसको ये सब नहीं करना है अगले जन्म में, वो भक्ति करे, हरे कृष्णा जप करे, भागवतम पढ़े, भगवत गीता पढ़े, गुरु का मार्गदर्शन ले, भक्ति करे, निकल जाए। नहीं तो नो प्रॉब्लम। और आप बोलोगे मैं जिंदगी भर किया, अंत में नहीं होगा। कृष्ण यहाँ गारंटी देते अंत में भी होगा। आपके मृत्यु के समय कृष्ण बोलते हैं एकदम क्लियर। देखो मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। आवाज नहीं है? श्याम सुंदर आवाज नहीं। भगवान बोलते हैं प्रयाण काले पीछ माम ते विदुर युक्त चेतसः। मृत्यु के समय ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति का जो बुद्धि है, चेतना है, वो बना रहेगा। तो हमारा चेतना बना रहेगा भक्ति का, कृष्ण भक्ति का चेतना बना रहेगा। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है। भगवान गारंटी दे रहे हैं, साधु गारंटी दे रहे हैं, आचार्य गारंटी दे रहे हैं, प्रमाण है भर भर के आपके पास। क्यों नहीं जाते हम? कितने प्रमाण हैं। जहां से बोलो वहां से प्रमाण है। महाराष्ट्र से बोलोगे मिल जाएगा, तिरुपति बालाजी से बोलो मिल जाएगा, जगन्नाथपुरी से बोलोगे मिल जाएगा, जहां से बोलो, मथुरा वृंदावन अयोध्या तो भरा पड़ा है। कितना प्रमाण चाहिए बोलिए? प्रमाण से भरा पड़ा है कि आप भक्ति करिए और आप भगवान के धाम जाइए। और भक्ति कैसे करना है? कृष्ण को सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का, सभी देवताओं का, सभी यज्ञों का स्वामी भगवान मानकर भक्ति करनी है। ऐसा नहीं हरे कृष्ण, ये पता नहीं यार, हरे कृष्ण वाले सिखा दिए मेरे को, इसके लिए हरे कृष्ण करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रसाद अच्छा मिलता है, झोला टांग के जाएंगे तो हरे कृष्ण थोड़ा करते प्रसाद मिल जाता है, इसके लिए हरे कृष्ण करते हैं। हाँ, कुछ लोग इसीलिए गए थे, अभी अटक गए, क्या करेंगे। भगवान भी ऐसे है ना, पकड़ देते छोड़ते रहिए। कोई भी भाव हो, लेकिन कृष्ण की शरण में आए हो तो भगवान कृपा जरूर करेंगे। इसीलिए कृष्ण का भक्ति करिए और भगवत भक्ति में आगे जाइए। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये 7वां अध्याय है जिसमें भगवान के बारे में डिटेल में बताया है। इसीलिए ये जो 7वां अध्याय है इसका नाम है भगवत ज्ञान, है ना। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के में सैन्य निरीक्षण युद्ध स्थल में, दूसरा गीता सार, तीसरा कर्मयोग, चौथा दिव्य ज्ञान, पांचवा कृष्ण भावनामृत में कर्मयोग, छठा ध्यान योग, और ये जो 7वां है ये है भगवत ज्ञान। भगवान के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषित वर्णन है इसके अंदर। इसमें जानिए, भगवान खुद बता रहे हैं अपने बारे में, भगवान बता रहे हैं आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो, भगवान बता रहे हैं आपका भगवान का क्या संबंध है, भगवान बता रहे हैं कि कौन से प्रकार का व्यक्ति भगवान को बहुत पसंद है और कौन से प्रकार का व्यक्ति जो किसी दोषी चेतना को लेकर भगवान के पास आता है, वो दोषी चेतना वाले व्यक्ति को भी भगवान स्वीकार करते हैं, धीरे धीरे शुद्ध करते हैं। ये पूरा एकदम डिटेल में आपको 7वां भगवद्गीता का अध्याय में मिल जाएगा। उसको पढ़िए, पढ़कर आगे बढ़िए। और प्रभुपाद जी कहते हैं
कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करना है तो कृष्ण भक्तों के संग में करिए, अकेले मत करिए, है ना। महाप्रभु कहते हैं भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने। आप भागवत को पढ़ना है तो भागवत रसिक भक्तों के साथ बैठ के पढ़िए, जो भागवत भक्त है उसके साथ बैठ के पढ़िए। तो भगवान कृष्ण का ज्ञान है भक्तों के साथ, कृष्ण भक्तों के साथ लीजिए। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भूलने से वह प्रकृति के नियम द्वारा बंधन में आया है ना। अगर भगवान के भक्तों के साथ आप आओगे तब आपको पता चलेगा कि आप संसार के बंधन में कैसे आ गए। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाचे ते माया तारे छापटिया पड़े। हाँ, तो जो भगवान कृष्ण को भूलता है, भगवान कृष्ण से दूर जाता है, उसको माया पकड़ती है और बहुत धुलाई करती है। और कब तक धुलाई करती है? कब तक धुलाई करती है? जब तक वो जोर से चिल्लाता नहीं है, नहीं रहना है मुझे, जाना है कृष्ण के पास, तब तक छोड़ दो मुझे बहुत हो गया तुम्हारा, अभी मेरे को जाने दो, नहीं चाहिए संसार। पैसा चाहिए? पैसा नहीं, पैसा नहीं चाहिए। गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। और कुछ रिश्तेदार नहीं चाहिए, घर बार नहीं चाहिए, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए। जब तक वो हर चीज के लिए नहीं, देवी देवता नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मंत्र तंत्र सिद्धि कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या चाहिए? कृष्णा, ओनली कृष्णा। जिसको केवल कृष्ण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तब माया बोलते ठीक है आप जाओ। और जब तक चाहिए धनम जनम सुंदरी कविताम जगदीश कामये, जब तक आपके पास धन की इच्छा है, जन्म की इच्छा है, जन्म मतलब अच्छे घर में जन्म हो, है ना, अंबानी के घर में जन्म हो, अडानी के घर में जन्म हो, बिल गेट्स के घर में जन्म हो, जन्म भी मांगते हैं लोग। तो जब तक आपको धन नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, सुंदरी मतलब जो अपोजिट होता है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, कविताम मतलब मैं बहुत बड़ा अच्छा पोएट बन जाऊं, बहुत अच्छा लिखने वाला बोलने वाला बन जाऊं, जगदीश बहुत अच्छा नेता बन जाऊं, मेरे को ये सब बनना है, ये सब बनना है। जब तक ये इच्छा है तब तक कृष्णा, फिर भी कृष्ण के पास ही रहिए। ये कृष्ण बोलते हैं अगर ये इच्छा भी है तो भी साथ में रहिए, भक्तों के साथ रहिए, मैं शुद्ध कर दूंगा। अगर इच्छा भी है ना तो छोड़कर जाओ मत। आप दूषित भक्ति कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्तों के साथ रहो, कृष्ण शुद्ध कर देंगे। हाँ, लेकिन महाप्रभु कहते हैं असली भक्ति क्या है? मेरे को ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति रहे तो की तो। मुक्ति चाहिए आपको? मुक्ति दे दूं? महाप्रभु कहते मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ओनली कृष्ण सर्विस, केवल कृष्ण की सेवा चाहिए। भले यहाँ पे पैदा करो, बार बार हर जन्म में पैदा करो, लेकिन दो क्या? कृष्ण की सेवा, और कुछ नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कीड़े का भी जन्म दोगे चलेगा, लेकिन वैष्णव के घर में देना। क्यों? हर समय हरे कृष्ण सुनते रहूँगा। तो भगवान और भगवान के भक्त इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। बाकी ये जो हम जीवन जी रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइफ, कृत्रिम जीवन, तथाकथित जीवन, जिसको लोग बोलते तो है अच्छा, लेकिन वो अंदर से खोखला है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं, इसमें हम अपने आप को बहुत अच्छा व्यक्ति कहते हैं, हम अपने साथ वालों को बहुत अच्छा कहते हैं, अपनी जात वालों को बहुत अच्छा कहते हैं, अपने नेता को बहुत अच्छा कहते हैं, अपने राज्य को, देश को बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन है अच्छा वो आपको खुद पता है। तो ऐसे खाली जीवन को जीवन नहीं कहते, जीवन भरा होना चाहिए, भगवान की भक्ति से भरा होना चाहिए, शास्त्रों से, भगवान के नाम से,
प्रसाद से, भक्तों के संग से भरा होना चाहिए एकदम, हर समय, हर दिन दिवाली संत के आठों पहर वसंत। हर दिन दिवाली होनी चाहिए हमारी, हर रोज़ सुबह जल्दी उठो। दिवाली में क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते धोते हैं, भगवान के सामने चले जाते हैं। भक्त लोग रोज़ क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, भगवान के सामने राधा रास बिहारी भगवान की जय। फिर क्या करते हैं? कुछ भजन कीर्तन करते हैं सुबह सुबह। हम लोग रोज़ सुबह बैठ कर 2 घंटा जप करते हैं। फिर गुरु पूजा, श्रृंगार आरती, भागवतम क्लास, फिर लाओ प्रसाद। प्रसाद है सर्व दुखा नाम। सब बढ़िया प्रसाद प्लेट, प्रसाद खाओ, फिर नाचो गाओ। यही तो है ना त्यौहार, हम रोज करते हैं, एवरी डे। 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है। 8 तारीख 24, 8 पहर होते हैं 24 घंटे में। तो जो संत होते हैं, साधु होते हैं, भक्त होते हैं, उनका क्या होता है? हर दिन दिवाली होती है और 8 पहर वसंत होता है। उनको सर्दी, गर्मी, ठंडी, बारिश से कोई लेना देना नहीं। हर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनका यही चलते रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपका जीवन भी सफल होगा, मृत्यु भी सफल होगी, और अगला जीवन जो है 100% गारंटीड आनंद होगा। या तो भगवान के धाम में रहोगे या भक्तों के घर में। ठीक है? अगर आपने भक्ति कंप्लीट कर लिया तो भगवान के धाम में, अगर भक्ति कंप्लीट नहीं करा तो भगवान भगवद गीता में 17वें अध्याय में कहते हैं, श्रुति नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। अगर किसी ने ठीक से भक्ति कंप्लीट नहीं किया तो अगले जन्म में वो अमीर घर में पैदा होगा, ब्राह्मण घर में पैदा होगा, और अच्छा भक्ति करेगा और अगले जन्म में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है? तो भक्ति दबा के करिए। अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो, कोई भी हो, भक्ति करो, भगवान के धाम हो। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण का कोई प्रश्न है? आप लास्ट में क्लास सुना ही नहीं, प्रश्न क्या पूछोगे? बोलो। भक्ति कंप्लीट होने का क्या मतलब है? भक्ति कंप्लीट होने का मतलब है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। समझे? भक्ति कंप्लीट होने का मतलब है हमेशा कृष्ण का स्मरण हो और कृष्ण का विस्मरण कभी ना हो। भगवान का भक्ति इसी का मतलब है। हाँ, भगवत धाम जाएगा, उसके लिए धरती ही भगवत धाम है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, यही भक्ति है। हाँ, अंत, अंश, पार्ट एंड पार्सल, स्मॉल फ्रैक्शनल पार्ट, उसको बोलते हैं अंश। जस्ट लाइक जो समुंदर है, समुंदर होल है, कंप्लीट है, और समुद्र की एक बूंद अंश है। जैसे गोल्ड है तो पूरा जो गोल्ड माइन है, सोने का पहाड़ है ना, वो पूरा गोल्ड है, और जो एक छोटा सा दाना है ना गोल्ड, वो उसका अंश है। तो वो अंश होता है, समझे? जैसे सन है ना, सन देखा आपने? नहीं देखा, कई इधर देखा, देखा तो इधर थोड़ी सन बहुत बड़ा से है ना। और आपने सन बीम देखा है, सूर्य किरण देखा है ना, घर में आती है कभी कभी, प्रकाश आता है ना सूर्य का, सनराइज आती है ना घर के अंदर। हमारे घर में तो शाम को जरूर आती है ना। तो उसके अंदर आप देखोगे ना, छोटे छोटे पार्टिकल घूमते रहते हैं, देखा है? ध्यान से देखोगे तो दिखेगा।
तो वो सन का पार्टिकल है, सन का अंश है, समझे? हाँ, तो उसको अंश बोलते हैं, स्मॉल फ्रैक्शनल पार्ट। और कोई? मराठी में संतों ने ऐसे बोला है, साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। मुझे ये समझ में तुकाराम महाराज ने बोला। तुकाराम महाराज बोलते हैं अगर आपके घर में साधु संत आते हैं वही दीपावली है, वही दशहरा है। मतलब असली उत्सव का मतलब होता है जहाँ पे असली उत्सव उसी को बोलते हैं जहाँ पे भगवान का भक्ति, भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा हो, उसको त्यौहार बोलते हैं। त्यौहार का मतलब नहीं आप उठे सो के, नहा धो के, अगरबत्ती लगाए और पकवान बनाए और खुद खा लिए, उसको थोड़ी भक्ति बोलते हैं। वो त्यौहार थोड़ी है। त्यौहार मतलब सेवा। आप देखो गांव में जो मनाए उसको त्यौहार बोलते हैं। बहुत सारे लोग उठते हैं एक साथ लोग जो हैं बढ़िया सुबह सुबह सोकर उठते हैं, सब अपने अपने घर पर रंगोली बनाते हैं। फिर सामाजिक प्रोग्राम होता है बड़ा, दिवाली का, दशहरा का, और फिर साधुओं को घर पे बुलाया जाता है और साधुओं को घर पे बुला के वहाँ पे कथा कीर्तन होती है। कथा कीर्तन होता है, उसको त्यौहार बोलते हैं। त्यौहार का मतलब नहीं है अभी जो आजकल का फैशन हो गया है। इसके लिए तो दिवाली कितने टाइम की होती है पता है? 30 मिनट। दिवाली में 30 मिनट, पता है? शाम को 7 बजे से 7:30 बजे लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है, हो गई दिवाली। हाँ, दशहरा मतलब वो महाराष्ट्र में बोलते हैं वो सोन्याचे पान, उसको लगा दिया, झाला। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट हो गया आपका दशहरा। आपको हार्दिक शुभेच्छा, है ना?